बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 साल कम उम्र बीवी ने अपने बुढ़े शौहर के ऐसे राज से पर्दा उठाया जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मेरा ताल्लुक हाफिजाबाद से है। मेरी शादी अब्बा ने अपनी उम्र के आदमी से करवा दी, मगर जिस दिन मेरा शौहर 30 रोटियां खाता था उस दिन मुझे जबरदस्ती मैके भिजवा देता था। एक रात मेरी तबीयत ठीक न थी तो आधे रास्ते से ही वापस घर आकर सो गई। कुछ देर बाद मेरी जान निकल गई जब बुढ़े शौहर ने मेरी शादी का तीसरा दिन था। हाथों में भर भर कर चूड़ियां पहनाई गई थी जो मेरी जरा सी हरकत पर छिनकने लगती थी। मेरे ससुराल में मेरे शौहर के अलावा कोई नहीं था। सास ससुर तो बहुत पहले ही इंतकाल कर गए थे। हमसाई औरतें ही इस चाह में मुझे खाना देकर जाया करती थी कि तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो, काम को हाथ मत लगाना। मुझे कभी कभार तो ऐसा भी लगता था कि वो मुझ पर तरस खाती है। मुझ जैसी कम उम्र लड़की की शादी 60 साल बुढ़े शख्स से हो जाना कोई मामूली बात तो नहीं थी। खैर, आज घर में अभी तक कोई पड़ोसन नहीं आई थी। मैं आईने के सामने खड़ी अपनी खिलती रंगत को देख रही थी जब कमरे से मेरा शौहर निकला था। वो बुरी तरह से खांस रहा था। मुझे उसके खांसने से बहुत चिढ़ होती थी, इसीलिए मैंने जल्दी से अपने मुंह पर कपड़ा रखा और 2 कदम पीछे हट गई थी। मैं अपने बुढ़े शौहर से बहुत खौफजदा रहती थी, नहीं तो इतना तो उससे कह ही सकती थी कि खांसते वक्त अपना मुंह ढक लिया करो। खैर, उसने मेरे तासुरात को इग्नोर किया और बोला, जल्दी जल्दी 30 रोटियां पका दो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, 30 रोटियां? क्यों, कोई मेहमान आने वाला है? मेरे शौहर ने नफी में सर हिला दिया था। वो बोला, नहीं, कोई नहीं आने वाला, ये सारी रोटियां मैं खुद खाऊंगा। मैंने अपने शौहर के चेहरे के तासुरात को जांचने की कोशिश की थी कि वो सच कह रहा है या मजाक कर रहा है। तब वो संजीदगी से बोला, ये 30 रोटियां मैं नहीं खानी है, कभी कभार मैं इतनी रोटियां खा लेता हूँ, इस तरह मुझ में ताकत बहाल रहती है। देखो, 60 साल का हो गया हूँ, कहीं से भी मैं बूढ़ा नहीं लगता हूँ। तब मेरा दिल चाहा था कि अपने शौहर को खरी खरी सुना दूं, मगर फिर डर आड़े आ गया था, इसीलिए मैं आटा गूंदने बैठ गई थी। मैं दिल ही दिल में अब्बू से सवाल करने लगी थी कि आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया, मेरी शादी इस बूढ़े से क्यों कर दी। मैंने भी सोच लिया था कि मेरे वालिदैन मेरे लिए मर गए, उनकी खुशी गमी में मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। मेरे हाथों की चूड़ियों की खनक ने शोर मचाया हुआ था। मैंने गुस्से में आकर अपनी सारी चूड़ियां भी तोड़ डाली थी। फिर मैं अपने शौहर के लिए रोटियां बनाने लगी थी। एक एक रोटी बनाती जाती और अपने शौहर को कमरे में पकड़ा आती। वो बड़ी रगबत से खाना खा रहा था। जब उसने 10 रोटियां खा ली तो मुझे ख्याल आया कि हो सकता है मेरे शौहर की भूख मर गई हो, मगर ये देखकर तो मैं हैरान ही रह गई थी जब वो बोला, जल्दी जल्दी रोटी बनाओ, तुम्हारे हाथों में जान नहीं है क्या? मैं रोटी खाकर अगली रोटी के इंतजार में बैठा रह जाता हूँ। मैंने दिल में सोचा कि रोटी से अच्छा है कि तुम जहर खा लो। खैर, मैंने बड़ी मुश्किल से पूरी 30 रोटियां बनाई थी। मुश्किल से इसलिए क्योंकि मैं अपनी अम्मी की बड़ी लाडली थी। उन्होंने मुझे पूरे घर के काम तो सिखा दिए थे, मगर कभी मुझसे काम करवाया नहीं था। काम करने की आदत होती तो ये रोटियां भी मुझसे जल्दी बन जाती। 30 रोटियां पकाने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने लिए एक भी रोटी बना लेती, इसीलिए मैंने आटा वगैरह उठाकर फ्रिज में रख दिया था। मेरा शौहर रोटी खाकर बाहर आया तो मेरे सामने बड़ा सा टकार मारकर बोला, अपना सामान समेट लो। मैंने अपने शौहर की जानिब हैरत से देखा। क्यों, खैरियत है? वो बोला, हाँ, आज का दिन तुम अपने वालिदैन के घर गुजारोगी। मैंने जोर जोर से नफी में सर हिला दिया था। मैं बोली, नहीं नहीं, मैं अपने वालिदैन के घर नहीं जाऊंगी। मेरा शौहर मेरी जानिब गुस्से से देखने लगा था। वो बोला, मैंने ये रोटियां खाकर जो ताकत बनाई है ना, ये ना हो कि तुम ही पर निकाल दूं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरा हाथ कितना भारी है। मेरा एक थप्पड़ भी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। मैं सहम कर पीछे हटी थी। मैं बोली, अजहर, मैं अपने वालिदैन के घर नहीं जाना चाहती। मेरा सब कुछ आप ही है। मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाना चाहती। मैंने ये बात अपने शौहर से महज इसलिए कही थी क्योंकि मैं अपने वालिदैन का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए कि उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। उन्होंने मुझसे इस मुतालिक मेरी राय लेना भी गवारा नहीं किया था, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात अब भी नहीं बदले थे। वो बोला, चलो चलो, ज्यादा बातें मत बनाओ। इतना कहकर मेरा शौहर मुझे जबरदस्ती मेरे वालिदैन के घर के दरवाजे के सामने छोड़ आया था। मैं टूटे हुए दिल के साथ अपने घर में दाखिल हुई तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी अम्मी की जब नजर मुझ पर पड़ी तो वो भागकर मेरे करीब आई थी। कहने लगी, मेरी प्यारी बेटी नादिया, कहाँ रह गई थी तुम? तुमने तो अपनी कोई खैर खबर भी नहीं दी हमें। मैंने अपना आप अम्मी से छुड़वा लिया था। मैं बोली, अगर मेरा शौहर जबरदस्ती मुझे यहाँ छोड़कर न जाता तो मैं कभी आपके घर की दहलीज भी पार न करती। अम्मी ने अपना हाथ सीने पर रखा था। कहने लगी, सब खैर तो है ना? शौहर के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? उसने घर से तो नहीं निकाल दिया? मैंने नफी में सर हिलाया और बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल मेरे शौहर ने 30 रोटियां खा ली थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अब इस ताकत का क्या करे, इसीलिए मुझे यहाँ छोड़ गया। अम्मी ने बड़ी हैरत से मेरी जानिब देखा था। इससे पहले कि वो मुझसे मजीद कोई सवाल करती, मैं अपने कमरे में चली गई थी। मैंने सारा दिन और रात अपने कमरे में गुजारी थी। अम्मी वक्फे वक्फे से मुझे खाने पीने की चीजें थमा जाती थी, अगर मैं उनसे कोई बात न करती। अगली सुबह मेरा शौहर आकर मुझे ले गया था। रास्ते में वो बोला, मैं तुम्हें सारा दिन बहुत याद करता रहा,
किसी ने सच कहा है कि इस उम्र में जवान लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, इंसान अपने आप में नहीं रहता। इतना कहकर वो बेहुदा हंसी हंसने लगा था। मुझे अपने शौहर से बेइंतहा नफरत थी, इसी वजह से उसकी हर बात बुरी लगती थी। अब मैंने घर का इंतजाम संभाल लिया था। मेरा शौहर दिन में ज्यादा से ज्यादा 4 रोटियां खाता था। मुझे हैरत इस बात पर होती कि उसने कैसे 30 रोटियां खा ली थी, और वो भी मेरे सामने। अगर ये बात मेरी आंखों देखी ना होती तो शायद मैं यकीन भी ना करती। अब सब कुछ नॉर्मल होने लगा था जब मंगल के दिन मेरा शौहर मुझसे बोला, आज मेरे लिए 30 रोटियां बना देना। सवाल जवाब का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार अपने शौहर को 30 रोटियां खाते हुए देखा था। मैंने रोटियां बनाना शुरू की और बारी बारी अपने शौहर को देती रही। मेरा शौहर खाता रहा और डकार मारता रहा। उसके डकार की आवाज सुनकर मुझे उबकाई आने लगी थी। जब उसने 30 रोटियां खा ली तो कहने लगा, चलो तुम्हारे वालिदैन के घर ले चलूं। मैं चुपचाप उसके साथ चलती थी। अब ऐसा हर हफ्ते होने लगा था। मेरा शौहर हर मंगल के दिन 30 रोटियां खाता था। मैं भी अपने वालिदैन के घर चली जाती थी। आज जब उसने मुझे 30 रोटियां बनाने को कहा तो मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मुझे मेरा शौहर मेरे वालिदैन के घर छुड़ाया तो मेरी तबीयत संभलने के बजाय मजीद खराब होने लगी थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं बस यहाँ से भाग जाऊं। इसीलिए मैंने अम्मी से कहा कि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। अम्मी ने भी मुझे रोकना मुनासिब नहीं समझा। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मेरा शौहर घर में मौजूद नहीं था। रात का अंधेरा हर सू फैल रहा था, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर घर की लाइट्स भी जला लेती। खैर, मैं अभी तक लेटी हुई थी कि बाहर सहन से मुझे खटपट की आवाजें सुनाई देने लगी थी। ये आवाजें नॉर्मल नहीं थी। मुझे कुछ शक सा हुआ था, इसीलिए मैं उठकर खिड़की के सामने आकर खड़ी हो गई थी। और ये देखकर तो मेरी जान निकल गई कि जब मेरे बुढ़े शौहर ने... मेरा नाम नादिया है। मैं 16 बरस की जवान और हसीन लड़की हूँ। मेरा ताल्लुक सरगोदा से है। मैं बहुत मनमोजी सी लड़की थी, हर हाल में खुश रहने वाली। अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, इसीलिए मेरी अम्मी मेरा बहुत ख्याल किया करती थी। अब्बू तो अजीब से थे, खुद गर्ज से, जिन्हें अपनी जात के अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी न थी। हत्ता कि मेरे अब्बू को अपनी इकलौती बहन से भी कोई खास सरोकार नहीं था, जबकि वो अपने भाई पर जान छिड़कती थी। वो कहा करती थी कि मेरे भाई में मुझे मेरे मरहूम अब्बू की झलक नजर आती है। फुप्पू का हमारे घर बहुत आना जाना था। वो जो भी पकाती थी हमारे लिए जरूर लाया करती थी। हमारे घर के हालात तो अच्छे नहीं थे, इसीलिए हमारी तरफ से उनका बर्तन हमेशा खाली जाता था। खैर, फुप्पो ने अपने भाई से मोहब्बत की खातिर मेरा रिश्ता अपने बेटे से कर दिया था। मेरा कजन जीशान बहुत अच्छा इंसान था। हम दोनों को आपस में बहुत प्यार था। वो हर शाम मुझे देखने आया करता था। कहता था, नादिया, जिस शाम मैं तुम्हें न देख लूं मुझे नींद नहीं आती। वो मेरे खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखा करता था। अक्सर शाम में मेरे लिए दही बड़े लेकर आता तो कभी पराठा रोल। अम्मी मेरे नसीबों पर सदके वारी जाया करती थी। कहती थी, शुक्र है मेरी नादिया को एहसास करने वाला इंसान मिला है, वरना हमने तो सारी जिंदगी शौहर के जूते सीधे करने में ही गुजार दी। मैं मुस्कुरा दिया करती और कहती, अम्मी, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। मगर मुझे नहीं पता था कि जब मेरी और जीशान की मोहब्बत उरूज पर पहुंच जाएगी तो हम दोनों को जुदा कर देने वाली आंधी चल पड़ेगी। हुआ कुछ यूं था कि एक मंगल अब्बू मेरे पास आए और बोले, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी हो रही है। मैं अब्बू की बात सुनकर बहुत हैरान हुई थी और बोली, अब्बू, आज मेरी शादी कैसे हो सकती है? आज तो जीशान इस शहर में ही नहीं है। वो तो अपना इम्तिहान देने लाहौर गया हुआ है। अब्बू बोले, अरे हटाओ उस कंगले जीशान को। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी शादी उससे कर रहा हूँ? मैंने तो तुम्हारे लिए एक करोड़पति इंसान को चुना है। मैं बोली, अब्बू, मुझे किसी करोड़पति इंसान की जरूरत नहीं है। मैं जीशान के साथ ही खुश हूँ। अब्बू बोले, बेटी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचता। मैं तो अव्वल रोज से ही तुम्हारा रिश्ता उस कंगले जीशान से नहीं करना चाहता था। ये तो तुम्हारी पागल माँ ने उसके नाम की अंगूठी मुझसे सलाह मशवरा किए बगैर ही तुम्हारे हाथ में पहना दी थी। खैर, मैंने अब्बू से साफ साफ कह दिया था कि मुझे आपका मशवरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं किसी करोड़पति तो क्या, अरबपति इंसान को भी जीशान पर फौकियत नहीं दूंगी। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई थी और जीशान के इम्तिहान में कामयाबी के लिए दुआ करने लगी थी, क्योंकि मेरी खुशियों का सारा दारोमदार जीशान की कामयाबी पर ही तो था। खैर, मुझे बाहर से अम्मी अब्बू के लड़ने झगड़ने की आवाजें आने लगी थी। मैंने सर झटक दिया था, क्योंकि ये उनका रोज का मामूल था। मुझे अब्बू की बात की कोई परवाह नहीं थी और ना ही मैंने इस बात को दिल पर लगाया था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी रजामंदी के बगैर ये निकाह नहीं हो सकता। मैंने टीवी ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरी अम्मी मेरे पास आ गई थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। वो कहने लगी, नादिया, मेरी बच्ची, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। आज तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर मांग रही हूँ कि तुम अपने अब्बू की बात मान लो। मैं बोली, अम्मी, आप अपने हवास में तो है ना? अम्मी रोने लगी थी। कहने लगी, नादिया, तू जानती है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरा मैका मेरे वालिदैन के साथ ही खत्म हो गया था। इसी वजह से तो आज तक मैंने तेरे बाप की मारे खाई हैं, जूते खाए हैं। अब उसने मुझे तलाक ही की धमकी दे दी है। मैं तलाक लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा बुढ़ापा मत रोल। मैंने सर झटक दिया और बोली, अम्मी, मैं जीशान के अलावा किसी और शख्स को अपनाने का सोच भी नहीं सकती। अगर आपकी तलाक होती है तो मुझे भी कोई परवाह नहीं है। अब्बू उसी वक्त मेरे कमरे में आ गए थे।
उनके हाथ में छुरी थी। वो कहने लगी, आज तुम दोनों माँ बेटी को जहन्नुम वासिल कर दूंगा, नहीं तो ये शादी कर लो। हम दोनों माँ बेटी मजबूर हो चुकी थी। अब्बू ने जल्दी से मौलवी साहब को बुलवाया। मौलवी साहब के साथ मेरे अब्बू से दुगनी उम्र का आदमी था, जिसके साथ मेरा निकाह पढ़वा कर मुझे रुखसत कर दिया गया था। मैं हक्का बक्का सी थी। मुझे तो इस बात पर ही यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मेरा शौहर मुझे अपने साथ घर ले आया था। उसका घर बहुत वसी और कुशादा था। उससे उसकी अमारत का पता चलता था, मगर मेरे शौहर के पास शायद तालीम नहीं थी, क्योंकि उसकी एक एक हरकत मुझे तंग करती थी। खाना खाने से पहले वो हाथ तक न धोता था और फिर जबरदस्ती निवाले तोड़ तोड़ कर मेरे मुंह में डालता था। खाना खाते हुए टकार मारता रहता था और मैं ये सब चीजें सह सह कर जहनी मरीजा बनती जा रही थी। जो भी था, मैं गुजारा करने लगी थी, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मेरा शौहर मंगल के दिन मुझे मेरे वालिदैन के घर छोड़ जाया करता था। तब मुझे इल्म हुआ कि मेरे घर के हालात तो बहुत ज्यादा बदल गए हैं। अब हमारे घर में मुर्गी बनने लगी है। अब्बू भी हर वक्त नशे में धुत रहते थे। अम्मी कहने लगी, नादिया, ये सब तेरी कीमत से आता है। घर में जितना भी राशन पड़ा है ना, ये तुझे बेच कर खरीदा गया है। ये सब बातें करके अम्मी फूट फूट कर रोने लगती थी। वो मुझे कहा करती थी, बेटा, अपने शौहर से बहुत ज्यादा होशियार रहना। जब बाप पैसों के एवज अपनी औलाद को बेच सकता है तो पराए मर्द पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तू अपना बहुत ख्याल रखा कर। मैं अम्मी से कहती, मुझे अब कोई परवाह नहीं है। मेरे साथ जो होना था वो हो गया है। मुझसे मेरी मोहब्बत छिन गई है। मैं अब बार बार फरोख भी हो जाऊं तो भी मुझे परवाह नहीं होगी। अम्मी बोली, नादिया, तेरी फुप्पो ने जीशान के लिए एक बहुत प्यारी सी लड़की ढूंढ ली है। अगले जुमे उसका सादगी से निकाह कर दिया जाएगा। जीशान तो तुम्हारे गम में हर वक्त हलकान रहता है। तुम्हारी फुप्पो को बहुत फिक्र है कि कहीं जीशान गलत हाथों में न लग जाए। अक्सर लड़के मोहब्बत में नाकामी के बाद नशा करने लगते हैं। इसीलिए वो चाहती हैं कि जीशान की जल्द अज जल्द शादी हो जाए, ताकि वो तुम्हारे गम से निकल आए। मैंने सर झुका दिया था। आज सुबह से ही मेरी तबीयत खराब थी। अम्मी उठकर बाहर निकल गई थी, जबकि कमरे में मेरा दम घुटने लगा था। जी चाहता था कि मैं बस भाग जाऊं, किसी ऐसी जगह में रूपोश हो जाऊं जहां मुझे कोई पूछने वाला ना हो, कोई मुझे देखने वाला ना हो। मैं जहां फूट फूट कर रो सकूं, अपने दिल का दर्द हल्का कर सकूं। मैं बोली, अम्मी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अम्मी ने भी मुझे रोका नहीं था। मैं रक्शे में बैठकर अपने घर आ गई थी। मेरा शौहर घर में मौजूद नहीं था। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। मैं रोती जा रही थी जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा शौहर घर वापस आ गया है। मुझे उसकी सरगर्मियां कुछ मशकूक लगी थी। मेरा शौहर एक कमरे से कुर्सियां उठा उठा कर सहन में लगा रहा था। थोड़ी देर बाद ही हमारे घर में चंद मर्द आ गए थे। वो सब मायादार लिबास में मलबूस थे। उनकी शख्सियत से पता चलता था कि कोई वटीरे हैं। मेरा शौहर उनके सामने बिछा चला जा रहा था। वो सब अफराद कुर्सियों पर विराजमान हो चुके थे। मेरा शौहर उनके लिए शरबत ममनू लेकर आया था और अब गिलास बना बना कर उनके सामने पेश कर रहा था। फिर उसने फोन किया कि माल ले आओ, खरीदार आ गए। मैं दंग खड़ी थी। न जाने वो किस माल की बात कर रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद हमारे घर का दरवाजा खुला था और ये देखकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था कि 4 लड़कियां लाई गई थी। वो भी बहुत कम उम्र सी थी, डरी सहमी हुई थी। उनके चेहरों से खौफ आया था। उनकी जानिब देखकर वो अमीरजादे उठकर उन लड़कियों का इस तरह जायजा लेने लगे थे जैसे बकरा मंडी में खरीदार जायजा लेते हैं। मैं ये सारा मंजर बड़े दुखी दिल के साथ देख रही थी। तब अचानक मेरे शौहर ने एक लड़की का हाथ एक अमीरजादे के हाथ में थमा दिया। लड़की रो रही थी, हाथ जोड़कर माफिया मांग रही थी। वो बेचारी लड़की भी तो मेरी तरह थी ना, फिर यारो मददगार। न जाने मुझ में अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। मेरी तरफ देखकर मेरा शौहर बहुत घबरा गया था। वो जल्दी से मेरी जानिब भागा था। मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे की जानिब धकेलने लगा था। वो बोला, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम चलो कमरे में जाओ। मैं आगे बढ़ी और बोली, नहीं, मैं आज नहीं जाऊंगी। मैं ये नाइंसाफी नहीं देख सकती। ये लड़कियां मुझे दे दो। उस अमीरजादे ने उस लड़की का हाथ छोड़ दिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। वो बोला, तुम अच्छे आदमी हो यार, तुमने ये हीरा छुपा कर रखा हुआ है अपने पास, और हमारे लिए ये सूखी सड़ी लड़कियां ही रह गई थी क्या? ये मुझे दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें 10 लाख देने के लिए तैयार हूँ। मेरे बुढ़े शौहर ने नफी में सर हिला दिया था। वो बोला, नहीं नहीं, ये तो मेरी बीवी है, मैं इसे आगे नहीं बेच सकता। वो अमीरजादा चिढ़ गया था। वो बोला, हमें फिर तुमसे ये लड़कियां लेनी ही नहीं है। वो लड़कियों को छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मेरे शौहर ने न जाने किसको फोन किया था। वो आकर उन लड़कियों को अपने साथ ले गया था। उनके जाने के बाद मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा था। कहने लगा, तुम्हें किसने कहा था कि तुम लड़कों के सामने आ जाओ? वो बहुत जिद्दी हैं। अब उन्होंने तुम्हें देख लिया है तो तुम्हें हासिल करके ही रहेंगे। मैं मार खा खा कर अदमू हो गई थी, इसीलिए गुस्से से बोली, जब तुम्हारा काम ही खरीदो फरोख्त है तो मुझे क्यों नहीं बेच दिया तुमने? मेरा शौहर मुस्कुरा कर बोला, इतना घाटे का सौदा तो मैंने भी नहीं किया हुआ। 10 लाख में तो मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप से खरीदा है, आगे भी 10 लाख में दे दूं क्या? मैं चुपचाप उस घटिया इंसान की बातें सुनने लगी थी। फिर वो बोला, क्या करूं नादिया, मुझे तुमसे बड़ी उनसियत सी हो गई है। तुम्हें मालूम नहीं है, मैं हर मंगल ये जो तुमसे 30 रोटियां बनवाया करता था,
ये भी फकत इसलिए कि तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के घर भेजने का मेरे पास कोई जवाज हो। नहीं तो क्या एक मर्द 30 रोटियां खा सकता है? ये नामुमकिन सी बात है। तुम वो रोटी मुझे पकड़ा जाती तो मैं चारपाई के नीचे छुपा दिया करता था और बाद में वो कौवों को डाल देता था। मैं तुम्हें वहां इसलिए भेज देता था ताकि तुम पर किसी की नजर न पड़ जाए। तुम पर नजर पड़ी तो देखा, तुम्हारे ग्राहक भी आ गए ना। मैं तुम्हें फरोख्त नहीं करना चाहता था, मगर मैं अच्छी रकम भी ठुकरा नहीं सकता। अब मेरे सामने मेरे शौहर के मकरूह करतूत खुलकर आ गए थे। सुबह हुई तो जैसे ही मेरा शौहर घर से बाहर निकला, मैं भी घर से बाहर निकल आई थी। मैंने जल्दी से रिक्शा करवाया और अपनी वालदा के घर आ गई थी। मैंने उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया था। तब न जाने फुप्पो अचानक कहाँ से आ गई। वो मुझे देखकर रोने लगी थी। बोली, मुझे इल्म नहीं था मेरी बच्ची कि तुम इस कदर मुश्किलात से गुजर रही हो। मैं अपने भाई को कभी माफ नहीं करूंगी। फिर फुप्पो कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, जीशान के साथ जाकर अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दो। आगे जो भी होगा देखी जाएगी। मैंने नफी में सर हिला दिया था। मैं बोली, नहीं फुप्पो, मैं अपने मसले में जीशान को जलील नहीं करूंगी। आप उसकी शादी की तैयारियां करें। फुप्पो कहने लगी, नहीं बेटा, वो तो शादी करना ही नहीं चाहता। जब से तुम उसकी जिंदगी से गई हो, उसने तो रोग दिल को लगा लिया है। फुप्पो ने घर जाकर जीशान को भेज दिया था। उसके बहुत मजबूर करने पर मैंने उसके साथ थाने जाकर अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। शुक्र ये था कि जब पुलिस ने मेरे शौहर के घर पर छापा मारा, तब खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म था। सबको थाने ले जाया गया था। लड़कियों को बाजियाब करवा लिया गया, जबकि मुजरिमों को सजा दी गई थी। मैंने अपने शौहर से खुला ले ली थी। जीशान मुझसे शादी करना चाहता था, मगर मैंने ये कहकर इनकार कर दिया था कि मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रही। मेरी बात का पप्पो ने बहुत बुरा मनाया था। वो कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? खबरदार जो तुमने अपने मुंह से कभी ऐसी कोई बात निकाली भी। खैर, मेरी इद्दत पूरी हो गई तो मेरी जीशान के साथ शादी कर दी गई थी। ये दिन मेरी जिंदगी का खुशगवार तरीन दिन था। गमों के बादल छट गए थे, खुशियों का सूरज तुलू हो चुका था। मैंने एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर दिया था, और ये सब अल्लाह पाक की मेहरबानी से हुआ था, वरना मैं तो बहुत गहरे गड्ढे में गिर गई थी। मुझे अब समझ में आ गया कि कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह अपने बंदे के साथ जो भी करता है उसी में बेहतरी होती है। अल्लाह ने मेरे जरिए से दर्जनों लड़कियों को खरीदो फरोख्त के अमल से बचा लिया था, और मुझे भी मेरी जिंदगी की मोहब्बत दे दी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।